नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो हम एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों, फाइनली हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें लाइव क्लास रखें, हमारा ऑनलाइन टेस्ट लिया करें और हमें मतलब कोर्स चाहिए पूरा का पूरा। तो दोस्तों, हम काफ़ी दिन से इस प्रयास में लग रहे थे और काफ़ी दिन से इसका काम चल रहा था। फाइनली हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। तो सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, उसमें सभी प्रकार का मैटर आपको मिल जाएगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, उसमें लाइव क्लासेज भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको वहां पर मिल पाएंगी, फ्री वाली क्लास भी रहेंगी वहां पर और पेड वाली क्लास भी वहां पर रहेंगी। यानी दोनों तरह का मैटर आपको वहां पर मिलेगा और बहुत ही अच्छा मैटर आपको मिलेगा। हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक के रूप में आपको बुक्स मिल जाएगी। आप नोट्स लेना चाहे तो नोट्स वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा काम है, ज़्यादा वो नहीं है। इसमें प्ले स्टोर पर जाएंगे और उसको आप जरूर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी आप इस चीज़ को बताएं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे उसमें आपको कंटेंट मिलने लगेगा, लेकिन एक बार उसको आप डाउनलोड अवश्य करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेंगे मित्रों, ठीक है बच्चों। तो एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम आगे मेन जो हमारा आज का विषय है उस पर चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे हमारे पास मैसेज और कमेंट आए कि सर हमें ये बताइए कि BSTC के राजस्थान में कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं। वैसे तो दोस्तों आप भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप गूगल पे जाकर के ये सर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर इस क्लास में बताएंगे सारा कुछ कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कॉलेज हैं संस्कृत वाले और किस जिले में कितने कॉलेज हैं, वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पेपर से रिलेटेड है, जो भी मैटर है वो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई संस्कृत से जो BSTC करना चाहते हैं उनके लिए मैं यहां बता रहा हूं कि संस्कृत के कॉलेज कहां कहां पर हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो हम BSTC करते हैं, एक तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं। BSTC, ये BSTC मुख्य रूप से देखिए, एक BSTC तो होती है हमारी सामान्य, ठीक है ना, सामान्य BSTC। इसके अलावा एक BSTC होती है हमारी संस्कृत BSTC और एक BSTC होती है हमारी स्पेशल BSTC, स्पेशल BSTC। देखिए बच्चों, हमने BSTC को 3 कैटेगरीज में विभक्त कर दिया, समझ गए बात को। यानी BSTC सामान्य से यदि आप करेंगे तो उसके लिए आपको अलग योग्यता रखनी है, BSTC संस्कृत से करेंगे तो उसके लिए अलग योग्यता है, और स्पेशल से करेंगे तो एक सामान्य वाली योग्यता वाला व्यक्ति भी स्पेशल BSTC कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, BSTC करने के लिए हमारी कम से कम जो योग्यता है बच्चों वो 12वीं पास होनी चाहिए, 12th पास आप हों, ठीक है। या जो मतलब इसी रनिंग में चल रहे हैं बच्चे वो भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म, तो लेकिन 12वीं इसके लिए कम से कम योग्यता है। अब देखिए मित्रों, यहां पर सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया है कि मैं संस्कृत से BSTC करना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि 12वीं के अंदर आपके पास संस्कृत विषय ऐच्छिक विषय के रूप में होना जरूरी है, तभी जाकर के आप संस्कृत BSTC में एडमिशन ले सकोगे। अब बात आती है कि भाई हम कहां पर एडमिशन ले सकते हैं, कितने कॉलेज है राजस्थान में। अब मैं उनका नाम बता देता हूं, वैसे मैं सारे कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसका कोड नंबर बताऊंगा और जिले का नाम बताऊंगा, ठीक है। उस कोड से और जिले से आप पता लगा लेंगे कि हमारे जिले में है या नहीं, उसका मैं कोड नंबर भी आपको दे दूंगा। बच्चों, अब यहां पर मैं आपको कॉलेज बता रहा हूं सारी की सारी। देखिए, यहां पर जो कॉलेज कोड है वो मैं यहां बता रहा हूं आपको। कॉलेज कोड आपको मिलेगा भी 801 से लेकर के 816 तक, ये आपका कॉलेज कोड रहेगा। क्या है? कोड। ये कोड नंबर है आपका 801 से लेकर के 816 तक। जो कोड है वो हमारे संस्कृत कॉलेज के लिए है, संस्कृत कॉलेज, ठीक है।
अब टोटल हमारे 16 कॉलेज हैं, टोटल 16 कॉलेज, ठीक है। राजस्थान में हमारे 16 कॉलेज हैं टोटल। अब 16 कॉलेज कौन कौन से हैं वो आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूं, जैसे कि 801 कोड नंबर किसका रहेगा, 802 कोड नंबर, 803 कोड, 804 कोड, 805 कोड, 806 कोड, 807 कोड और 808 कोड। इसके बाद में 809 कोड, 810 कोड, 811 कोड, 812 और 813, 814, 815 और 816 कोड। ये 801 से लेकर के 816 कोड हमारे हो चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर 801 जो कोड है वो किसका है, ध्यान रखना। ये है बच्चों भीलवाड़ा का, यानी कि एक कॉलेज आपका भीलवाड़ा के अंदर है जिसका कोड है 801। ये हम संस्कृत कॉलेज की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा 802 जो कोड है वो है आपका धौलपुर का, यानी कि धौलपुर के अंदर है कॉलेज 802 नंबर का। इसके अलावा 803 नंबर का भी धौलपुर के अंदर है कॉलेज, यानी 802 कॉलेज जो है वो धौलपुर के अंदर है। इसके अलावा 803 नंबर का धौलपुर के अंदर है, यानी कि यूं समझ लो कि 5 नंबर तक जो आपके कॉलेज हैं वो धौलपुर के अंदर हैं। कहां पर हैं, धौलपुर के अंदर। तो ये देखिए 3 से लेकर के 5 तक जो कॉलेज हैं बच्चों वो धौलपुर के अंदर हैं, यानी 1 2 3 4 कॉलेज आपके धौलपुर में हो जाते हैं। कहां पर हो जाते हैं, धौलपुर के अंदर। अब धौलपुर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 कॉलेज संस्कृत के होना बहुत बड़ी बात है एक ही जिले के अंदर। आपको पता है कि संस्कृत के विद्यार्थी कम रहते हैं। मैं कट ऑफ के बारे में अलग से चर्चा करूंगा अलग वीडियो में कि भाई संस्कृत की कट ऑफ ज्यादा रहती है कि कम रहती है, कितनी रह सकती है और कम रहने का क्या कारण है, ज्यादा रहती है तो क्यों रहती है, मतलब ज्यादा या कम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो अलग वीडियो रहेगा, उसमें सारा डिस्कशन होगा। वो तो एग्जाम के बाद भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए धौलपुर के कॉलेज आपको समझ में आ गए। इसके बाद में यहां पर 6 नंबर जो कॉलेज है वो है करौली। तो जो विद्यार्थी करौली के हैं, ठीक है, तो वो यहां से कर सकते हैं। करौली जिले के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉलेज मिल रहा है, एक ही कॉलेज है करौली के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में जो 7 नंबर है, यानी कि 807 नंबर जो है वो है आपका झुंझुनू के अंदर। कहां पर है बच्चों, झुंझुनू के अंदर। इसके अलावा 808 नंबर जो कोड है वो है श्री गंगानगर में। कहां है बच्चों, श्री गंगानगर, यानी झुंझुनू में एक कॉलेज हो गया हमारा। इसके बाद में श्री गंगानगर में हो गया एक कॉलेज। इसके बाद में आगे चलते हैं यहां पर 809। तो 809 कोड है आपका जयपुर में, यानी कि जयपुर के अंदर बच्चों आपके हैं 15 तक, मान लो आप 15 तक जो कॉलेज है वो आपके जयपुर के अंदर हैं। तो यहां पर लिखेंगे जयपुर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखेंगे आप, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर और ये भी जयपुर। यानी जयपुर में कॉलेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कॉलेज जयपुर के अंदर हो गए बच्चों, और 4 कॉलेज धौलपुर के अंदर हो गए। 7 4 11 तो ये कॉलेज हो गए। अब बचे कितने आप देख लो, 5 बचे। 5 कॉलेज और जगह हैं फिर वो। इसके बाद में 16 नंबर का जो है वो है उदयपुर के अंदर, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। अब आप काउंटिंग कर लीजिए भाई, 7 4 11, 11 के बाद में 12, 13, 14, 15 और 16, ऐसे करके टोटल यदि कॉलेज हम देखें तो यहां पर हमारे 16 कॉलेज हो जाते हैं बच्चों। कितने कॉलेज हैं, 16 कॉलेज। ये सारे के सारे जो कॉलेज हमने बताए हैं ये संस्कृत VSTC करवाते हैं। अब ये सारे के सारे कॉलेज क्या बॉयज कॉलेज हैं या गर्ल्स कॉलेज हैं या कोएड हैं? तो मैं यहां पर दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि इन सभी कॉलेजों में महिला कॉलेज कौन से हैं जहां सिर्फ लड़की ही VSTC कर सकती है। इनके 6 के अलावा जो भी हमारे बचेंगे 10 कॉलेज वो आपके कोएड हैं, वहां लड़का भी कर सकता, लड़की भी कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लड़की ही कर सकती है। तो उनको देखिए कौन से हैं वो। एक तो हमारा धौलपुर के अंदर है ये वाला 803 नंबर का जो कॉलेज है आपका, ये कॉलेज आपका महिला कॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ यहां लड़की ही कर सकती हैं, बात को समझना। इसके बाद में 6 नंबर और 7 नंबर,
6 नंबर कॉलेज और 7 नंबर कॉलेज ये दोनों के दोनों महिला कॉलेज हैं बच्चों। क्या है? महिला कॉलेज। तो 1 2 3 कॉलेज हो जाते हैं। इसके अलावा जयपुर के अंदर है 2 कॉलेज। कितने हैं? 2 कॉलेज। एक तो 812 नंबर का है, एक 813 नंबर का कॉलेज है, और इसके अलावा एक है 815 नंबर का। तो जयपुर में 3 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज ये और 3 इधर के। तो टोटल यहां पर 6 कॉलेज हो जाते हैं हमारे महिला कॉलेज, जहां सिर्फ लड़कियां बीएसटीसी कर सकेंगी। तो इस तरह से आपको यहां पता चल गया होगा कि राजस्थान के अंदर कितने संस्कृत के कॉलेज हैं। ठीक है ना। अब इनमें सीट का तो वैसे कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, ज्यादातर में 50 सीट हैं। ठीक है, किसी में 50 के से ज्यादा भी हैं, 100 भी सीट हैं, और किसी में 150 भी हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर में आपको 90%, 90 से प्लस में आपको मिलेंगी 50 सीट। ठीक है ना। तो ये हमने आपके प्रश्न के बारे में ही बताया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि सर हमें संस्कृत के कॉलेज बताइए, कॉलेज की लिस्ट बताइए। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि कॉलेज आपके किस जिले में है और किस जिले में नहीं है। अब इससे आप आंकड़ा लगा लेना कि भाई आपके जिले में है या नहीं। यहां टोटल ही 16 कॉलेज हैं, और जिले यदि हम देखें तो देखिए भाई 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6 और 7, टोटल 7 जिले हैं जहां पर कॉलेज है राजस्थान में, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की। ठीक है। अब टोटल 7 जिले हैं, तो भाई सबको तो मौका मिलना संभव नहीं है। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर ही जाना पड़ेगा, अपने जिले से बाहर। तो पहले आप मानस बना लेंगे कि भाई आप संस्कृत से ही करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो आपको पता होगा। अब बात आती है कि भाई फॉर्म आपने जो भरा है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग मतलब संस्कृत से करेंगे कि हिंदी से करेंगे, जनरल से करेंगे कि संस्कृत से करेंगे, वो एक हमारा मामला है। उसको मैं क्लियर करूंगा अगले वीडियो में, अलग से सेपरेट बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत हमारे पास प्रश्न आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की मिस्टेक हो गई है कि सर हमने बहुत का ऑप्शन भर दिया, हमारे पास 12वीं में संस्कृत नहीं है, अब हमारा काउंसलिंग में किससे हम बीएसटीसी कर पाएंगे, हिंदी से हमारा मतलब एडमिशन होगा या संस्कृत से एडमिशन होगा। उसके बारे में मैं क्लियर कर दूंगा आपको, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी वाला वीडियो हमारा पूरा हो जाता है। और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करना दोस्तों। इतना सा काम तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, फ्री का है। डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से उसमें आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में उसमें जो भी कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।